अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एजाज़ सैयद, और आज हमारे ख़ास मेहमान हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, बड़ी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। दुआ है कि बेहतरी की तरफ जाएं, मगर हालात की संगीनी का अंदाज़ा ये लगाएं या वक्त का पहिया कितनी तेज़ी से घूमता है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी एहतसाब अदालत में पुलिस की तहवील में पेश किया गया है अलकादर यूनिवर्सिटी करप्शन केस में, और उसके बाद तोशा खाना केस जो उनके खिलाफ बना था उसमें भी आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। उसके बाद जो फ़ौज के तर्जुमान ने भी आज बड़ा धुआंधार बयान दिया है और बड़ा सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फ़ौज को तलब कर लिया गया है और कुछ ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी उसमें तेज़ी आ गई है। और अब की बार जो लीक है उससे लगता है कि फ़ौजी इमलाक पे जो कोर कमांडर लाहौर के घर में हमला हुआ था उसमें शायद तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की गुफ्तगू है जो सामने आई है। और उसके बाद इस्लामाबाद, पहले हम सुनते थे कि सुप्रीम कोर्ट में मोअज़्ज़ज़ जजों में कुछ तकसीम है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दो मोअज़्ज़ज़ जजों ने टेरियन वाइट का केस जो इमरान खान के खिलाफ बनाया गया था उस पर अपना फैसला जारी कर दिया, मगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की इजाज़त के बगैर, उनके इल्म में लाए बगैर, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से एक एलामिये के ज़रिए अब इन दो मुअज़्ज़ज़ जजों के फ़ैसले को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि बेंच टूट गया, नया बेंच बनाया जाएगा। ये भी एक बड़ी ही अजीब बात है जो हो रही है। तो इसी तरफ गिरफ्तारी के खौफ से फवाद चौधरी जो कि साबिक़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, सुप्रीम कोर्ट के दीवारों के पीछे उन्होंने खुद को बंद कर लिया है। वो सुप्रीम कोर्ट में पनाह गज़ी हो गए। पुलिस बाहर इंतज़ार कर रही है इस वक्त भी, और फवाद चौधरी इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने पनाह हासिल कर रखी है। इस तमाम मामलात पे बात करेंगे। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, हम आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़ौज के तर्जुमान ने बड़ा सख्त बयान दिया है और वो बयान हमारे सामने है, और उसमें जो बातें की गई हैं उससे तो लगता है कि ये बराह रास्त जो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इल्ज़ामात पहले लग रहे थे, अब बाकायदा तौर पे फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये बज़ाहिर कोई मुनज़्ज़म साजिश लगती है जो फ़ौजी इमलाक पे हमला हुआ है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में पहले तो कभी फ़ौजी तर्जुमान की तरफ से इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। पहले तो मतलब जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है पहली दफा मुझे ये एजाज मिला है कि एजाज सैयद के साथ और मतलब जान साहब के साथ कोई प्रोग्राम करूँ। हमारे लिए मेरी खुशबख्ती। देखिए जी, मैंने वो मुझे भी ISPR की प्रेस रिलीज आई है और मैंने पढ़ी है। मुझे उसके अंदर जो उनकी पेन है, जो तकलीफ है, उसका मैं अंदाजा कर सकता हूँ। इसमें अभी मैं दो बातें करता हूँ, लेकिन उसके आखिर में जो एक दो सेंटेंसेस हैं उसने मुझे दहला दिया। उन्हें कहा कि अब हम इसका सख्त जो है रद्द-ए-अमल देंगे। मेरी बगैर किसी बहस तमी से पढ़े मुतबाना गुजारिश है कि खुदा के वास्ते होश के साथ और बड़े फहम फरासत के साथ आप रद्द-ए-अमल करें और इसको हैंडल करें, टैकल करें। मतीउल्लाह साहब, मैं वो बदकिस्मत पाकिस्तानी हूं जो ये 16 दिसंबर को बाकायमी होश हवास और शऊर के साथ मेरे पे देख लीजिए, जो मेरे बीत चुका है। और मैं कल जो 9 मई है, मैं समझता हूं कि ये साने उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे और कहीं ज्यादा संगीन है। ये इसलिए कि इसने पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी जो 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 क्या कहना चाहिए पोलिटिकल लैंडस्केप्स है वो एक अजीबोगरीब तरीके से किया है, हमारे सामने आई है। और इसने हमें हमारे अंदर जो हमारे सेगनिटी के सिंबल्स हैं, मुझे एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा जो है बड़ा रहा, उनके ऊपर हमारे इतने इतराजात थे। और फिर जो कुछ हमारे साथ होती रही है, जिसको आपने सबसे ज्यादा सफर किया है, तो हमारे लिए कोई उनका जो पॉलिटिकल रोल था वो एक वजह निजाम हमारे लिए बना रहा है और कभी उसने बड़ी हमें तकलीफ में रखा है। लेकिन ये GHU को उनसे उन बाजवा साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो दुबई में बैठे हैं और अपने हलाल हराम की अल्लाह मियाँ को भी हिसाब जाके देना है और यहां भी वो भुगत रहे हैं। लेकिन वो जो बिल्डिंग है, जो जिना हाउस है,
ये सैंक्टिटी थी, ये हमारी ऑनर थी, ये म्यूटिलेट हुई है। और इसके लिए तहरीक इंसाफ ने पिछले साल से पूरी कोशिश की है। 25 मई के उनके नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद मैं ये बार बार कहता था कि ये इमरान खान साहब का टारगेट अब बिल्कुल फर्क है। उन्होंने इलेक्शन उनके ज़हन के मुताबिक करते रहेंगे, लेकिन अमलन वो एस्टेब्लिशमेंट को कुछ सबक देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा, उनको वो समझते थे उनकी बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है। और उनके अंदर एक, और मैं क्योंकि थोड़ा सा उनको करीब से जानता हूं, तो मैं बखूबी अंदाजा लग सकता हूं कि उनके अंदर सब आपके ख्याल में ये जो एस्टैब्लिशमेंट को सबक देना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, आपको नहीं लगता ये एक शागिर्द जो है अपने ही उस्ताद को सबक देना चाह रहा है? और क्या एस्टैब्लिशमेंट को और उस्ताद को अपने गिरबान में नहीं झांकना चाहिए, कोई सोल सर्चिंग नहीं करनी चाहिए? और जो असल जिम्मेदार हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं कि दुबई में बैठे वो अभी आराम से अपना हलाल हराम का हिसाब दे रहे हैं, क्या वो असल जिम्मेदार नहीं है? क्या उनके खिलाफ भी ऐसे ही तल्ख पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए? देखिए जी, अब बहुत सारी चीजें हैं कि जो कुछ हो रहा है, अगर आप मुझे पूछें कि जी फर्ज किया मैं ये लूंगी जी इसका हल क्या है, तो मेरे नजदीक हल नहीं है। ये वो अंजाम, वो फल है जिसका बीज पति हमने कब से बोया होगा, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले। ये सानिया एक दिन में नहीं होता, सानिया 1 साल 2 साल में नहीं होता, वो एक परवरिश पाता है और फिर आप जारी करते हैं, बीज बोते हैं, फिर वो फसल तैयार होती है, फिर वो खटने के लिए तो सोल सर्चिंग होनी चाहिए या नहीं? नहीं, सोल सर्चिंग से ज्यादा जो मैं आपके जो बात है उसके जवाब में वो ये कि इमरान खान साहब जो है, उन्होंने पिछले साल का जो उनका कंडक्ट है, वो तो ये कहते नहीं है कि कोई बात गलत हुई, वो कहते हैं जी कि जो एस्टेब्लिशमेंट रोल है वो मेरे साथ हो, ताकि मैं जो अपोजिशन है इनको अबैंडन करें और मैं इनको सबक से सिखा सकूं। यानी कि उसके अंदर कोई असूल ही नहीं है। आपने देखे कि उन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन से लेके हर वो काम किया है जिसके अंदर उनको जरा लगा कि उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है उसी एस्टेब्लिशमेंट से, कि मीर बीमार हुए जिसका सबब उसी अतार के लौंडे से वो बार-बार दवाई लेने के लिए पहुंचे। बेशक बेशक यही बात है। एजाज सैयद, आपको क्या लगता है ये जो इतना बड़ा वाकया है, जाहिर बात है ये बड़ा एक शॉकिंग एक मामला था, क्योंकि हम समझते हैं कि फ़ौज मुल्क की मुहाफ़िज़ है, हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। अगर अपने घरों की हिफाजत नहीं हो पा रही, चाहे उसे आप हिकमत अमली कह लें, चाहे उसे आप नरम दिली कह लें, एहतियात कह लें, तो फिर ये किस किस्म का मैसेज गया है इदारे के अंदर? आपके ख्याल में क्या मैसेज गया है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि फ़ौज अपने घरों की हिफाजत करती तो फायर कर देती या लाठी चार्ज करती? आप ये चाहते हैं? फ़ौज ने, मेरा ये ख्याल है कि ये काम नहीं किया। और मैं टू बी फेयर, आपको पता है आप पे और मुझ पे ये इल्ज़ाम है कि हम फ़ौज के मुखालफ के तौर पे जाने जाते हैं, और मुखालफ नहीं, इख्तलाफ ज़रूर करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने अगर रिएक्शन नहीं किया तो ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि आगे जो लोग आ रहे हैं वो एक सियासी जमात के इनोसेंट वर्कर्स हैं जिनकी एक ज़हन साजी की हुई है कि जब भी अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे तो वो जाके इन इदारों के ऊपर, इन जगहों पे जाके अटैक करेंगे। उनका कसूर नहीं है, वो विक्टिम है। और वो विक्टिम किसके हैं? इमरान खान साहब की आइडियालॉजी की, ब्रेन वॉशिंग के। और वो विक्टिम है इमरान खान साहब की उस आइडियालॉजी की जो उन्होंने फैलाई है। और इमरान खान साहब किसकी पैदावार है? खुद उनकी। किनकी? एस्टैब्लिशमेंट की। ठीक। तो बात यह है कि ये अगर देखें, ये दायरा है, कोई ना कोई किसी ना किसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लोगों का क्या कसूर है? लोगों का कसूर तो नहीं है, ये तो एस्टैब्लिशमेंट का एक तजर्बा था जो खराब हो गया और वो अब एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। अब एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि जी हम गैर सियासी हैं। चले, अच्छी बात है, आप गैर सियासी हो जाएं, पूरे हो जाएं, हमें नजर आए कि पूरे हो गए, आप हट गए, आपने रिएक्शन नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको समझता हूँ अच्छा काम किया उन्होंने रिएक्शन। अगर मुझे ये बताए ना कि अगर ये रिएक्शन करते, GH के ऊपर हमला हुआ, कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, वहां पर फायर हो जाता, गोली मरना किसने था? पाकिस्तानी ने मरना था। तो अब जो सख्त कार्रवाई की बात हो रही है, अभी देखे ना, ये कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, कानून जवाब है ना चीजों का, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो अपने घरों की हिफाजत नहीं कर पाए, और वो, मेरा ये ख्याल है कि ये लाइन दुरुस्त नहीं, मेरा ये राय है ये। चलें, आपकी बात ठीक है। आपके ख्याल में अब PTI बतौर एक सियासी जमात, आप समझते हैं कि उसको एज अ पार्टी बहुत डैमेज हुई है? और ख़ास तौर पे ये जो बयान आया है फ़ौज के तर्जुमान का, क्या इससे इदारे की अपनी जो गैर जानबदारी है या न्यूट्रलिटी है उस पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इसके अलावा ऑप्शन भी क्या रह गया है?
फौज को गालियां दी जा रही हैं, उनको अटैक किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। और देखिए ना, फौज में किससे आपका झगड़ा है? आप कहते हैं कि जनरल बाजवा से झगड़ा है, यही कहा ना आपने। फिर अब आप नाम ले रहे हैं, आर्मी चीफ का नाम लेना शुरू कर दिए, आपने डीजीसी का नाम लेना शुरू कर दिया है। जनरल तो फैज का अगर बिल्कुल नहीं लेते, नहीं, फैज का नहीं लेते। हाँ। अच्छा चले, अगर आपका इन दो बंदों से झगड़ा है जो कि बनता भी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल के बनता है, चले मान लिया, फर्ज कर ले मान लिया, तो उसका मतलब है आप आर्मी के इदारे के ऊपर और उनके दफातर के ऊपर और उनके घरों पर अटैक कर देंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया एजाज सईद साहब। हाफिज़ साहब हमारे साथ रहेगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चंद दूसरे अहम सवालात। आज इमरान खान साहब की पेशी तो हो गई, उन पर फर्द जुर्म भी लग गया, मगर ऑब्वियसली एक कानून के मुताबिक जब कार्रवाई होगी तो आपके ख्याल में अदलिया ये मामला किस जाविये से देखेगी और अदलिया का इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार होना चाहिए और हो सकता है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो न्याय साहब, आपको लगता है कि ये मुनज़्ज़म साजिश थी जो कुछ हुआ लाहौर में? मेरी आवाज आ रही है? जी जी न्याय साहब, आपको लगता है कि ये जो कुछ लाहौर में हुआ या दूसरे शहरों में ये कोई मुनज़्ज़म साजिश थी? मतलब जॉन साहब, मेरा तो ये पैशन है, सब्जेक्ट है, मैं तो इसके साथ मैं घुलता रहा हूँ। मैं कभी एक लम्हे के लिए भी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मौकों पे बीतती रही है, जहाँ पे बैनुक़वामी कुव्वतें और बाकी हमारे दुश्मन इन्वॉल्व रहे हैं, उससे मैंने कभी सरफ नजर नहीं किया। और इसके बारे में मैं पिछले 4-5-6 साल से लिखता रहा हूँ और अपने प्रोग्राम में और जियो में कहता रहा हूँ कि जी आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं इतना वार्न करता था कि ये हो के रहना था। और इसके अंदर ये कोई आपका गुस्सा, जब मेरा गुस्सा जो होता है, मैं इसको एक अरसे से जानता हूँ। मैं 77 के अंदर एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। 70s के अंदर मैं बहुत ही मौसर स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। मैंने वो पूरी मूवमेंट के अंदर सड़क पे खड़े होकर गुजारी भुट्टो साहब के खिलाफ। तो मुझे पता है कि जी मैं तो एक इस बात का कायल हूं कि आप अगर किसी को हुकूमत में गिराएंगे तो ये फोर्सेज हैं। अगर मैं आज इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराता हूं तो ये मेरे साथ है, अगर मैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराता हूं तो ये मेरे साथ है, क्योंकि जिससे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंतशार फैले, इंडिया और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट कभी उससे जो सरफे नजर नहीं करते, वो बिल्कुल फौरन कूद पड़ते हैं। तो इसमें दो राय नहीं है कि वो जो चीज वो बड़े अरसे से जिस ताक में थे, आज उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया है। और इस्तेमाल कौन हो गया? मैं हो गया हूं, मतीउल्लाह जान हो गए, एजाज सईद साहब हो गए। ये एक ऐसी चीज है कि जिसके मुझे अपनी जो कसपुर्सी है कि हम किस आराम से तारने वाला बन जाते हैं। हमने पूरे मुल्क को जाड़ के रख दिया है और उसके अंदर हमारा जोश और जज्बा दीद नहीं था, जब वाकई आज हमने को फतह किया है। देखिए इमरान खान साहब को पकड़ा गया है, गलत पकड़ा गया होगा, लेकिन जिस केस में पकड़ा गया वो फ्रिवलेस केस नहीं है। इमरान खान साहब को पता है कि अदालतों के अंदर एक सफाई का मौका मिलता है, वो सफाई दे। हो सकता है वहां भी इसके साथ ज्यादती हो, आर्टिकल 10 है वहां भी वायलेट हो, जो इमरान खान साहब के जमाने में होता रहे। लेकिन वो कोई जिहाद कश्मीर के लिए नहीं निकले हुए थे कि उनको पकड़ लिया गया और इस पादाश में। वो कोई अमर में मारूफ का जिहाद नहीं करने निकले होते कि उस पादाश में पकड़ा गया। पकड़ा गया एक क्रिमिनल केस के अंदर, एक इंडाइटमेंट हुई है क्रिमिनल केस के अंदर कि उन्होंने एक जो है पाकिस्तान के 190 मिलियन, बहुत बड़ा केस है, आया उसके अंदर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, आया नहीं आता, आया उन्होंने बेईमानी की है, उसमें रिश्वत ली है नहीं ली, ये बातें कोर्ट के अंदर साबित कर दे। सही। बाकी मैं तो देखा हूँ कि देखिए जी एक छोटा सा मेरा पास में जो आपके सवाल से हटते हुए एक जवाब है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैं देख रहा था कि आज जैसे आपने भी एक जिक्र किया है कि इस्लामाबाद का बेंच टूट गया, मुझे हकीकत है कि राना सनाउल्लाह की वो पेशी के वक्त में व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बेंच का जो जज का तबादला याद आ गया। आज जब मैंने जज बशीर का नाम सुना तो मेरे सामने बेचारे नवाज शरीफ साहब को 10 साल और 1 साल की कैद आ गई। देखो अल्लाह ताला ने किस तरीके से जज बशीर को, कितना होता है कि एक बंदा 6-7 साल न्याय में बैठे। वो जज बशीर साहब भी कहते होंगे किधर फंसा दिया है मुझे। ये फंसा नहीं दिया, अल्लाह ने इमरान, ये कानून फितरत है। वो जब आज कहा गया उनके तर्जमान ने कि वहां के बड़े गंदे कमरे में डाल दिया गया, तो वाशिंगटन डीसी में इनकी तकरीर याद आ गई। जज बशीर से मुराद ये तो नहीं है कि जो फैसले पहले थे जज बशीर साहब के, वो फैसले अब भी होंगे?
मैं तो इसमें मानता हूं। ये देखो, यही तो हमारी बर्बादी का सफर है कि जिसके अंदर देखें, एक बात से मैं करता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ कि एजाज साहब की बातें मैं भी सुनना चाहता हूँ। एक बात ज़हन रखिए कि इमरान खान साहब की लड़ाई 1 साल से पीडीएम की हुकूमत जो उसके इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं है। ये चाहे एस्टेब्लिशमेंट को के साथ जो है रिप्रोच करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, इन्होंने पूरा साल टारगेट एस्टेब्लिशमेंट को किया। सही। और बात यह है कि इनकी लड़ाई आज भी बाजवा के वक्त में भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी। ये तो जिसको कहना चाहिए कि ये जो डिसीजन था, ये एस्टेब्लिशमेंट ने जब कर लिया कि हमने इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है या इसको एक जो है इस मुकाबले को इनको हटा के कोई नया कारनामा करना है, तो एस्टेब्लिशमेंट के तो जो कुछ हम कमाई खा रहे हैं हमने तो अच्छा न्याज़ी अल्लाह साहब, ताला के फजल कर दिया। इमरान से ज्यादा इन्हीं लोगों की कर रही है। मुख्तसर सा अगर जल्दी से ये जवाब दे दें कि आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब जितने भी बड़े मुजरम हों, इमरान खान साहब को लाने वाले क्या बड़े मुजरम नहीं, और क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज से सवाल जवाब नहीं होने चाहिए? ये तो आपने वो बात की जो मैं यही कह रहा था कि जो आपने मुख्तसर सवाल किया, ये पाकिस्तान की तारीख में जो पाकिस्तान की जो बदतरीन पाकिस्तान के खिलाफ जो मुजरिम आया उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं जनरल याया से बड़ा इसको मुजरिम समझता हूँ। तो चलें अब देखते हैं उनसे भी कोई पूछेगा या नहीं। स्टेट किया इमरान खान को ला क्यों आज़ाद साहब, जो प्रेस रिलीज में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए और बजा तौर पे जाहिर बात है आप घरों में घुसेंगे जब तो रिएक्शन तो वही आएगा कि जो रिएक्शन किसी सियासतदान के घरों में जब पुलिस घुसती थी तो उनका आता था। और आपको पता है कि एक रिटायर्ड मेजर ने पुलिस वाले को लाहौर में गोली मार दी थी। क्यों जी? वो घर की दीवार फलांग रहा था। तो वो तो रिटायर्ड थे, तो गुस्सा तो होता है ना फिर। तो ये बताएं आज़ाद साहब कि ये जो 245 के तहत फ़ौज तलब की गई है खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब में, तो क्या फ़ौज और अवाम आमने सामने नहीं होंगे इससे? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में ना मतीला जब फ़ौज आ जाती है ना तो लोग वैसे ही पीछे हट जाते हैं। ये पंजाब का जो एरिया है ना जहाँ पर असल में अगर कोई मज़ामत हुई तो वो पंजाब में हो सकती है ना। तो पंजाब में देखा गया है आमतौर पे कि लोग जो है ना टोल सिपाहियों को ना बहुत सलूट मारते हैं। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात आपने जल बाजवा की और जल फैज़ की मैं उसमें एक ऐड करना चाह रहा था। हफीज़ न्याज़ी साहब ने एक बात कही है, मैं नहीं समझता कि इस इमरान खान फिनोमेना के ज़िम्मेदार सिर्फ जनरल बाजवा हैं। इमरान खान के फिनोमेना के ज़िम्मेदार हर वो शख्स है जो पाकिस्तान मिलिट्री में रहा है, मिलिट्री का चीफ रहा है या इंटेलिजेंस का चीफ रहा है, जिसने इमरान खान को इमरान खान बनने में कंट्रीब्यूट किया। कौन कौन है? नाम ले लें। उसमें जनरल कियानी से शुरू कर लें। जनरल कियानी से लेकर जनरल बाजवा तक के जितने भी चीफ्स हैं वो सारे आते हैं, जितने इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो सारे आते हैं। उनके देखें ये सारे लोग आते हैं ना। इन सब से पूछा जाना चाहिए कि क्या 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 रोल तो आपके ख्याल में इदारे ने जितने तजर्बे किए हैं अब इसके बाद उन्हें पब्लिकली तौबा नहीं करनी चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि इदारे को पब्लिकली तौबा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये काम से बाज आ जाना चाहिए। वो पब्लिकली होगा तो तब होगा। मतीला अगर आपने सबक सीखना हो ना तो बाज़ औक़ात आप अल्लान कोई किसी बात का ऐलान किए बगैर भी सीख जाते हैं, और बाज़ औक़ात अगर आपने बेईमानी करनी हो तो ऐलान करके भी बेईमानी करते हैं। वैसे ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, आपको लगता है कि हमारे खुफिया इदारों ने सबक सीख लिया? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि रिएक्शन कर रहे हैं। अगर फ़ौज के ऊपर अटैक हो रहा हो तो वो रिएक्शन की उस गार्ब में वो ये सारी चीज़ें लीक कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा तो जो मेरे ख्याल में हमें और इश्यूज़ भी हैं उनके ऊपर भी देख लेनी चाहिए। तो ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। वो बार बार उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो वो भी रिएक्शन देखे ना कि आप किसी को मौके मारते रहें, गालियाँ निकालते रहें तो वो क्या खामोश रहेगा? वो भी एक वक्त पे आके रिएक्ट करेगा। तो ये वो रिएक्शन है। और जो 75 साल से रिएक्शन लोगों में आ रहा है उस रिएक्शन का तो कोई नतीजा नहीं निकल रहा। हम लोगों को खड़ा होना चाहिए ना। कितने लोग हैं जो खड़े हुए हैं मुझे बताइए ना। जो गलती से खड़ा हो गया उसके साथ क्या नहीं, दिस इज द पॉइंट। बहरहाल फैजुल्लाह न्याज़ी साहब, क्या लगता है आपको? अब तो देखें सुप्रीम कोर्ट में पहले तकसीम थी कि जी 7 जज इधर 8 जज। आज हम सुन रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जो उनकी अनडिक्लेयर्ड जो बेटी थी उनको जाहिर नहीं किया था उन्होंने, वो जो केस था उसमें 3 में से 2 जजों ने अपना फ़ैसला वेबसाइट पर डाल दिया, केस डिसमिस कर दिया कि काबिल समाअत ही नहीं है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि वो केस अभी बेंच टूट गया, मैं नया बेंच बनाऊँगा। ये क्या हो रहा है? ये तकसीम जो है अब अदलिया में, ये कहाँ तक बात जाएगी?
देखिए जी, मेरा तो ख्याल ये है कि वो कहते हैं ना कि एक वक्त आता है कि जब यू सी एवरीथिंग फॉलिंग अपार्ट। ये इंस्टीट्यूशन जितने हैं, ये हर इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर एक आपको तोड़ फोड़ या उसके अंदर जो है इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। खसूस सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका रोल, जैसे इजाज़ साहब ने कहा कि बहुत सारों का रोल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके अंदर ये थोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 1 साल से इस मामले के अंदर इसको उलझाने में और इसको मजीद जो मुतनाज़ बनाने में क्या कुछ नहीं किया। स्टार्टिंग फ्रॉम 63A की तशरीह करके परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला जब दोबारा बनाया है, और फिर चीफ जस्टिस साहब का आपको पता खुद ही कवर करते रहे जब उन्होंने कहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि मुझे 5 जजेस इसलिए नहीं दिए गए कि मेरे पे गुस्सा है कि मैंने पंजाब के अंदर जो है वो इनके मुताबिक फैसला नहीं दिया। यानी कि ये चीफ जस्टिस साहब का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 5 जजेस ना मिलने पर यह बताना कि ये कोई क्विड प्रो को था या कोई जो था एक जो गुस्सा उतारा गया उसका, तो मैं तो समझता हूँ जी कि ये इस रियासत की बेचारी के जिसको वजीर आजम बनाया, जिसको चीफ जस्टिस बनाया, जिसको आर्मी चीफ बनाया, कोई इतनी जड़ों में बैठ गया। उन्होंने तो, हमने तो, मेरा ख्याल है कि बेबासी थे पत्नी। बहरहाल इसको कर्मा कहें या मकाफात अमल, वक्त है सबक सीखने का और अपने अपने गिरबान में झांकने का। ये इज़्ज़त दाव पे लगी है, सिर्फ सियासतदानों की नहीं बल्कि तमाम इदारों की, और हमें अपनी माजी की गलतियों से सरेआम जो है सीखना चाहिए और सरेआम अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करना चाहिए। अगले सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराते हैं सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर बैठे फवाद चौधरी से। वहाँ बैठ के मैंने फवाद चौधरी से कुछ सवालात किए। अभी भी बाहर पुलिस है, फवाद चौधरी अंदर हैं और सुप्रीम कोर्ट फवाद चौधरी की एक पनाहगाह बन गई है। देखते हैं वो बाहर आज निकलेंगे भी या नहीं, क्योंकि अगर आज निकलते हैं और वो गिरफ़्तार होते हैं तो फिर उनकी दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी नहीं, दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकेगी। वो फिर उस अदालत में होगी जिस अदालत के सामने उन्हें पेश किया जाएगा। सस्पेंस और स्टैंड ऑफ अभी भी जारी है। तो देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में फवाद चौधरी जो हैं वो क्या कह रहे हैं। बहुत से सवालात के जवाब दिए उन्होंने और फ़ौज के तर्जमान के बयान के ऊपर भी अपना रद्द अमल दिया। ये अंदेशा है कि आप बाहर निकलेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आज आपका केस नहीं सुना जाता तो फिर आप बाहर नहीं निकलेंगे सुप्रीम कोर्ट से या क्या? नहीं, फिर चले जाएंगे, फिर देख लेंगे सुबह केस। अब जो केस अभी नंबर जो है उसके ऊपर जो है वो लग गया, तो वो केस जो है अगर आज अभी फिक्स नहीं होता तो सुबह फिक्स होगा और वो इट शुड बी ट्रीटेड एज पेंडिंग। और फिर रात को आपको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर नई दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी। क्यों ना, अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत ही नहीं है, अगर जजों की कोई औकात ही नहीं है तो फिर कर लेंगे गिरफ्तार। नहीं, उसमें तो जजों का क्या, आपने दरख्वास्त दी है, वो रात जब को नंबर लग जाता है, आपने बचपन से आप ये कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रात को सुनना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। थोड़ा बहुत सीख भी देता है। नहीं तो रात को सुनना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं पहले मेरी बात तो सुनने ना। देखें, आप बचपन से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतने अरसे में कोई तोता भी कोर्ट रिपोर्टिंग पे लगता है, वो भी सीख जाता। होता यह है कि जब एक दफ़ा आपकी प्री अरेस्ट बेल दायर हो जाती है, उसके बाद एक्सेस टू जस्टिस जो है वो एक बुनियादी हक बन जाता है आपका। ठीक है। तो चूंकि ये पिटीशन दायर हो गई है, एक्सेस टू जस्टिस जो है वो मेरा फंडामेंटल राइट है, इसलिए उसको इंतजार करना चाहिए उन्हें सुबह जज कोर्ट के फैसले। ठीक है, अगर नहीं करते तो ऑब्वियसली वो फिर एक कानून कंटेम्प्ट में होंगे। लेकिन वो अहाते में से तो नहीं होगा ना, आप बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार पता नहीं, अगर आप डीआईजी हैं पुलिस के तो मुझे नहीं, वैसे कानून या आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता। अच्छा चलिए ये बताएं, ISPR की अभी एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को नैब के एलामिया के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया है और एक मुनज़्ज़म तरीके से उसके बाद आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालफ नारेबाजी करवाई गई। पहली बात तो ये कि कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया या नहीं लिया गया, ये ISPR तो तय नहीं कर सकता, ये तो अदालतों ने तय करना है। दूसरी बात यह है कि जो वाक़यात हुए हैं ये एक्चुअली इस वक्त ISPR को रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान में एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है, जहाँ पे अवाम को और फ़ौज को एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और PDM जो सियासी इस वक्त इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रही है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो वो उठा रहे हैं, वो निकल ही गए हैं इक्वेशन से। और कल
जिस तरीके से आपने देखा कि पहले एक ISPR का ये बयान आया जिसके बाद हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी की और उससे ये तासुर देने की कोशिश की हुकूमत ने कि हमारा तो इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो फ़ौज ने करवाया। और उसके बाद तमाम इंटरनेट बंद कर दिया गया, लीडरशिप की कनेक्शन ख़त्म कर दिए गए, हम वहाँ पे हाई कोर्ट में महदूद हो गए और ये जो कुछ हुआ वहाँ पे जाहिर है कि अनफॉर्चुनेट है। हम देखें PTI मिडिल क्लास की पार्टी है। हम जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो पुवरेस्ट ऑफ पुवर उनका वोटर था। PTI का वोटर जो है वो पुवरेस्ट ऑफ पुवर से अपर मिडिल क्लास तक है। फ़ौज जो है वो मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है और हम ये जो इस वक्त हम नेचुरल एक समझिए कि तबकात हैं जिनको PTI रिप्रेजेंट करती है और फ़ौज उन्हीं तबकात में से एक तबका है जिसको PTI रिप्रेजेंट करती है। लिहाजा PTI को और फ़ौज को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है। अगर हमारे मुहाफ़िज़ों के घर महफूज नहीं हैं, कोर कमांडर के घर के अंदर जाके आग लगाई गई, तबाही की गई, डैमेज किया गया, आप उनकी मजम्मत करते हैं इस सारे वक्त? कल ही अगर आपने देखा हो, आपने फॉलो किया हो तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, तमाम लीडरशिप का जो ही एक्सेस हुआ है उन्होंने इसको मजम्मत भी किया। उन्होंने कहा हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह पसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें तो देखिए बहुत सारे तो लोग ये थे कि जिनका पता भी नहीं है कि जैसे उन्होंने घुस के, जैसे आज अभी तैमूर झगड़ा ने मैंने देखा कि उन्होंने फाइल की है, अपने एक ट्वीट किया है और लोगों ने कईयों ने एक ट्वीट किया है जिसमें लगा ये है कि वो तो एक और मामला था जिसकी तरफ जो है वो ये मामला गया है जो नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक तरफ से ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। क्या ये इमरान खान की तरफ इशारा है जिन्होंने सुबह गिरफ्तारी की, सुबह जनरल फैसल नसीर का नाम लेके कहा था कि बहुत जिम्मेदार होंगे, क्या उनको नाम लेना चाहिए था? वो दुरुस्त था? देखिए, अगर इमरान खान कोई नाम, ये नाम अभी पहली दफ़ा तो नहीं ले रहे, उन्होंने तो जब असैसिनेशन हुआ था उसके बाद से उन्होंने नाम लिए हैं और उसका तरीका यही है अटेम्प्ट के बाद जो किया था और उसका तरीका यही है कि तहकीकात के बाद उनको सेटिस्फाई किया जाता। चूँकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो इसकी वजह से गलतफहमियां जो हैं वो बढ़ती हैं। इमरान खान तो उकसाते रहे हैं बाकायदा नाम ले लेके कि भाई इन लोगों ने ये काम किया है, नाम लेके सीनियर अफसरों का। ऐसी दुरुस्त बात दुरुस्त नहीं है। इमरान खान ने कल सबसे अहम बात ये की है, मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। ये इमरान खान का एक बुनियादी नुकता है। अब अगर जो भी कार्रवाई होती है इन शरपसंद अनासर के खिलाफ है, जिनकी शनाख्त होती है, क्या PTI उस कार्रवाई की हिमायत करेगी? देखें, अगर लीगल कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक होगी तो जाहिर है कि उसके ऊपर हमें क्या एतराज़ है। तो आप ये मानते हैं कि 9 मई का दिन एक स्याह दिन है, यौम स्याह? जिस दिन भी अमन व अमान मुतासर हो, जिस दिन भी आपके यहाँ बलवे हों, उसको आपके अच्छा दिन तो नहीं करार दे सकते। पाकिस्तान में देखो इस वक्त आज का दिन कल से भी ज़्यादा बुरा है। आज का दिन क्यों कल से ज़्यादा बुरा है? आज डॉलर ट्रेड हो रहा है 290 रुपये के ऊपर। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि आप इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद IMF का जो आपका मामला है वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। इसका मतलब आप डिफ़ॉल्ट होने के करीब जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो लोग 20,000 रुपये से लेके 2-2.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं उनकी कमर टूट गई है और ये जब हो जाएगा वो एक वक्त का खाना खाना उनके लिए अजाब हो जाएगा। आज का दिन कल से बुरा है, कल का दिन आज से बुरा होगा। मैं जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरीके से हम जा रहे हैं, ये तबाही के रास्ते पे हम जा रहे हैं। हमें एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को स्पेस दे के, टेम्परेचर्स नीचे ला के बात करनी चाहिए। इस तरह तो मुल्क तबाह हो रहा है। 14 मई को क्या होगा? इलेक्शन होंगे, तैयारी आपकी? देखिए, मैं कहता हूँ आज जिस तरह से फ़ौज बुला ली गई है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, और फ़ौज आ भी गई है फ़ौरन, तो बड़ी शर्त तो पूरी हो गई है। अब इलेक्शन करवा लेने चाहिए। सिक्योरिटी का मसला तो अब हल हो गया। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कल केस लगाएं, 245 में फ़ौज पहले ही मौजूद है, सिक्योरिटी हल होगी। अल्लाह खैर सल्ला। मतलब ये मसला इमरान खान की वजह से हल हुआ ना? फिर जिसकी वजह से भी हल हुआ है, या फिर चीफ जस्टिस साहब को पहले से ही नहीं ब्रीफ किया गया था, या सही नहीं है। दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती। पहले चीफ जस्टिस साहब को कहा गया था हमारे पास फोर्स नहीं है लगाने के लिए, आज 245 में फोर्स आ गई है। तो या चीफ जस्टिस साहब को पहले गलत बयानी की गई थी या हालात बदल गए हैं। तो दोनों सूरतों में अब इलेक्शन होने चाहिए। ये जो हो रहा है इसके बाद वो शायद चीफ जस्टिस साहब को भी उठा लें। अच्छा, आपके साथ उनको भी ले जा सकते जो हालात है, आपका चीफ साहब के केस से क्या ताल्लुक है? जब अहकामात ही नहीं मान रहे, जब कोई चीज ही नहीं हो रही तो कुछ भी हो सकती है। अल-कादर ट्रस्ट के लिए जो जगह दी गई थी उससे पहले जो ट्रांसफर हुई थी 190 मिलियन पाउंड,
उसका मुआहदा खुफिया रखा गया था, काबीना को नहीं दिखाया गया था। आप अपने बयान पे कायम है कि वो कैबिनेट सीक्रेट रखा गया था और कैबिनेट मेंबर्स को दिखाए बगैर मंजूरी ली गई थी। एक अपार्टमेंट था 1 हाइड पार्क, वो अपार्टमेंट जो है वो हुसैन नवाज की मलकियत था। वो अपार्टमेंट जो है वो ख़रीदा गया था अली रियाज मलिक साहब से, जिसकी कीमत जो है वो अराउंड 46 मिलियन पाउंड थी। जब 46 मिलियन पाउंड दिया गया तो वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात शुरू हो गई कि जनाब ये पैसा कहाँ से आया। जब ये तहकीकात शुरू हुई तो दरमियान में अली रियाज मलिक ने ऑफ़र किया नेशनल क्राइम एजेंसी को कि अगर आप ये तहकीकात इससे आगे नहीं लेके जाते तो हम ये पैसा जो है वो रियासत पाकिस्तान को हम वापस कर देते हैं। उन्होंने ये, लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि NCA और अली रियाज मलिक के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है ये खुफिया रखा जाएगा। नहीं, NCA ने आपको पैसे क्यों दिए? मलिक रियाज को क्यों नहीं दिए? हुकूमत को क्यों दिए थे NCA ने? ये अच्छा सवाल है। उन्होंने मलिक रियाज ही को दिए थे। अच्छा, आपको दिए ही नहीं है? नहीं, उन्होंने मलिक रियाज ने जो है वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। अच्छा, ये कौन से सरकार को पैसे दिए ही नहीं बरतानवी हुकूमत ने? सुप्रीम कोर्ट जो होती है ना, रियासत जो होती है उसके सारी जगहों के ऊपर। सर जी मेरी ये बात सुने, बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए। ये नहीं, ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था। कैबिनेट में कैसे आ गया मामला? ये कैबिनेट में क्यों आया? वो पाकिस्तान ट्रांसफर हुए ना। पैसे ट्रांसफर पैसे हुकूमत के थे? पैसे हुकूमत के थे या मलिक रियाज के, ये बताएं। पैसे मलिक रियाज साहब के। अच्छा, तो फिर NCA को क्यों दिए थे मलिक रियाज? इसलिए कि उनका प्ली बार्गेन हुआ। तो प्री बार्गेन क्यों हुआ था? प्ली बार्गेन इसलिए हुआ था कि उनके ऊपर 46 मिलियन पाउंड का नेशनल क्राइम एजेंसी में इन्वेस्टिगेशन थे। और ये क्राइम एजेंसी है ना? हाँ, तो ये क्राइम था ना? तो प्ली बार्गेन क्या होता है? नहीं तो प्ली क्राइम का पैसा जब हुकूमत को मिला, मुलजिम को तो वापस फिर आप केस लड़ते ना। नहीं तो कैबिनेट में आपने वजीरों को तो बता देते, सारों ने हल्फ उठाया होता है। सबको बताया था, इसीलिए लोगों ने आपने कहा कि वो बंद सील बंद लिफाफा था और सारे मिनिस्टर कह रहे हैं सील बंद था। केस लड़ने का क्या खौफ था? चलिए केस में अगर हम लड़ते पाकिस्तान, वहाँ पे क्या खौफ था? क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है केस लड़ने में, 4-5 कब तक हुकूमत चली जाती है? ये बात भी सही है। हुकूमत हमारी होती है 18 महीने।